हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस प्यार को क्या नाम दूंगे आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंजलि जो है वो खिलाफ हो जाती है निरंजन की और कहती है कि आस्था पहले से ही सही थी, आस्था कभी गलत नहीं थी, साहब पहले से ही गलत थे। अगर आज मैंने आस्था का साथ नहीं दिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, बहुत गलत होगा मेरे बेटी के साथ, ऐसा कहती है और रस्सी उठाती है और आस्था को उस साइड चलने के लिए कहती है। आस्था उस रस्सी के उस साइड हो जाती है। फिर बाद में अंजलि भी रस्सी के उस साइड हो जाती है, दोनों रस्सी के एक साइड हो जाते हैं। और फिर बाद में श्लोक और निरंजन को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है अंजलि के ऊपर। फिर बाद में वहाँ पर जो है आस्था वहाँ पर देखकर खड़ी हो रही होती है। तभी श्लोक निरंजन को कहने लगता है कि चलो पापा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, यहाँ से चलो, ऐसा कहकर जो है उसे लेकर जाने लगता है। उतने में काव्या आती है और कहती है कि रस्सी क्यों घर के बीच में बंधी है, कोई गेम खेल रहे हैं क्या, बिना बात करने वाला, बताइए। फिर बाद में वहाँ पर सोचल उसे ऊपर लेकर चले जाती है। आस्था श्लोक को कहने लगती है कि आज ये सवाल काव्या ने पूछा है कि घर के बीच में रस्सी क्यों बंधी है, और ये सवाल पूरी दुनिया पूछेंगी। तभी श्लोक कहता है कि तुम इसे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं इसका जवाब दे दूंगा। बाद में श्लोक जो है निरंजन को पकड़कर उसके कमरे में लेकर जाता है और कहता है कि पापा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। आस्था को पेड़ के बारे में याद आता है। तभी आस्था रस्सी उठाकर उस घर के उस साइड जाती है और वही जो छोटा सा पौधा है वो लेकर आती है और सेंटर में रख देती है। अंजलि को याद आता है कि उसने निरंजन को कैसे बात की है। उसे काफ़ी रोना आने लगता है। फिर अंजलि खुद को कंट्रोल कर देती है। आस्था वहाँ पर जो है वो पौधा रख देती है रस्सी के सेंटर में और वापस अंजलि को साइड में लेकर चले जाती है। श्लोक जो है उसके बाबा को वहाँ पर लेकर जाता है और कहता है कि बाबा, मुझे माफ़ कर देना। फिर बाद में उसके बाबा जो उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि बेटा, आज मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है और एक तरफ से अच्छा भी लग रहा है। अपने पापा के लिए जो है तुमने अपने प्यार को छोड़ दिया। तभी वो कहता है कि वो गलत थी इसलिए, और आप मेरे पापा हैं और इतने अच्छे आप, मेरा तो फ़र्ज़ बनता है अपने बाबा के लिए, ये ऐसा कहकर जो है श्लोक वहाँ से चले जाता है। फिर निरंजन सोचता है कि सबसे बड़ी उसकी जीत हुई है। फिर सोचता है कि हार भी हुई है क्योंकि अंजलि जो है आस्था की साइड चली गई है। फिर बाद में वहाँ पर वो सोचता है कि मेरे पैर के कालीन की नीचे की जगह तुम्हारी है अंजलि, और तुम आस्था के साथ में लेकर इतनी तुम्हारी डेयरिंग बढ़ गई है। बहुत जल्दी आस्था से अलग करना पड़ेगा मुझे तुम्हें, तभी मेरी असली जीत होंगी। दूसरी तरफ आस्था जो है काफ़ी परेशान होती है, श्लोक की यादों में रो रही होती है। तभी अंजलि वहाँ पर आती है और आस्था को गले लगा लेती है और कहती है कि बेटा, रो मत, इतनी बड़ी जंग को जो है तुमने मतलब पुकारा है और अभी सच्चाई के साथ हो तुम, तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी बेटा, और ये जंग हमें जीतनी है। तभी अंजलि उसे समझाती। बाद में आस्था कहती कि देखना आई, मैं आपको इस घर में जो आपका जो स्थान है, जो इज्जत है, वो दिला कर रहूँगी। बाद में आस्था वापस से टूट जाती है और श्लोक के बारे में सोचने लगती है। उस श्लोक की याद आती है उसे। वो अंजलि उससे पूछती है तुम्हारे और श्लोक के रिश्ते का क्या। फिर वो कहती है कि जिस दिन सच्चाई सामने आएंगी श्लोक मुझे वापस मिल जाएंगे। आस्था जो है काफ़ी बेचैन हो रही होती श्लोक के बारे में सोचकर। श्लोक के बिना वो नहीं रह पाती, श्लोक के बारे में सोच रही होती। दूसरी तरफ श्लोक कमरे में जाता है और सारी चीज़ें वगैरह फेंकने लगता है। बाद में आस्था की चीज़ें उसके हाथ में आ जाती है। फिर बाद में आस्था की बात उसे याद आती है कि आस्था ने उसे कहा था कि सबसे ज़्यादा प्यार जो है वो उसे करती है। फिर बाद में उसकी चीज़ें नहीं फेंकता, उसे याद कर रहा होता है और वो भी आस्था की यादों में जो है बेचैन होता है। वो सोचने लगता है आस्था के बारे में। दूसरी तरफ आस्था का मन नहीं लगता। वो कहती है कि श्लोक बस हुआ, अब मैं आपके बिना नहीं रह सकती। उसकी फ़ोटो को देखकर जो है आस्था टूट जाती है, रोने लगती है, श्लोक के पास जाने का डिसाइड कर लेती है। दरवाज़ा खोलती है और बाहर जाने लगती है और साइड में जाकर खड़े हो जाती है। श्लोक भी वहाँ पर आता है और बीच में रस्सी होती है। यहाँ पर एपिसोड जो है वो ख़त्म होता है।